लाहौल के करपट गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उदयपुर और करपट के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। यहां बादल फटने से हुए भूस्खलन से विशाल चट्टानों ने कई घरों को क्षति पहुंचाई है। इस कठिन समय में जयराम ठाकुर ने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दर्द साझा किया और उन्हें हर संभव सहायता व सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन व पार्टी के अन्य साथी मौजूद रहे। अभी यहाँ करपट में आकर के तो मैं हैरान हुआ कि घर के बराबर तो पत्थर आए हुए। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब आप लोगों ने हमको जो लिख करके दिया है, मैं इससे आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं कि जब आदमी अपना घर छोड़ने के लिए विवश होकर के लिख करके दे रहा है, सकते हैं कि उसकी पीड़ा कितनी होती है आदमी को। और अब तो हालात ये बन गए कि आपको ये गांव छोड़ने के लिए आप लिख करके दे रहे हैं कि इस गांव में हम रहने की स्थिति में नहीं। पीढ़ियां यहां पर आपकी गुजर गई। अब इस नई पीढ़ी के सामने ये प्रश्न है कि इस गांव में रहना है कि इस गांव को छोड़ना है। जो हालात लग रहे हैं, चारों तरफ नजर देखे हैं अगर हमारे तो इस गांव में रहने के हालात रहे नहीं। और मेरा भी ये मानना है कि आदमी की जिंदगी रहेगी तो घर भी हो जाएगा, खेत भी बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो आखिर रहेगा क्या उसके। इसलिए आपका सुझाव, जो आपका आग्रह जो लिख करके आपने दिया है, इसको हम सरकार के समक्ष रखेंगे। कि गांव के लोगों का आग्रह यह है कि इस गांव को छोड़ करके दूसरी सुरक्षित जगह हमको ठहरने का, रहने का इंतजाम कर सके, ताकि अपने परिवार के साथ साथ हम रह सके, जिंदा रह सके। ये आज की जरूरत है। यहां पर अच्छी सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कहने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक ही बात का आपको सुकून है, एक ही बात की यह है कि संतोष है आपको कि इस बार लाहौल में शायद जिंदगी नहीं गई है। आप लोगों ने हिम्मत रखी है, हौसला रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब सरकार यहां हिमाचल प्रदेश में हमारी नहीं है, हम सत्ता में नहीं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष के पास आवाज है। हम आपकी आवाज बन करके विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बात कहेंगे कि इस इलाके में जो त्रासदी हुई है, जो आपदा हुई है, जिसके कारण लोगों की जिंदगी जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है, उसके बारे में सरकार कदम उठाए। होना तो ये चाहिए था अभी तक सरकार को आप सबकी मदद के लिए यहां आकर के बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी तक वो सारी स्थिति नहीं है, वो हालात नहीं है। लोग आए होंगे, कुछ विधायक आए होंगे, मुझे लगता है कि अधिकारी भी आए होंगे, लेकिन बातें करके चले गए, वो समाधान नहीं है। इस आपदा की घड़ी में तो मदद की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, और हम इस बात को जरूर कहेंगे कि सरकार करे। और अभी यहाँ करपट में आकर के तो मैं हैरान हुआ कि घर के बराबर तो पत्थर आए हुए। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब आप लोगों ने हमको जो लिख करके दिया है, मैं इससे आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं कि जब आदमी अपना घर छोड़ने के लिए विवश होकर के लिख करके दे रहा है, सकते हैं कि उसकी पीड़ा कितनी होती है आदमी को। और अब तो हालात ये बन गए कि आपको ये गांव छोड़ने के लिए आप लिख करके दे रहे हैं कि इस गांव में हम रहने की स्थिति में नहीं। पीढ़ियां यहां पर आपकी गुजर गई। अब इस नई पीढ़ी के सामने ये प्रश्न है कि इस गांव में रहना है कि इस गांव को छोड़ना है। जो हालात लग रहे हैं, चारों तरफ नजर देखे हैं अगर हमारे तो इस गांव में रहने के हालात रहे नहीं। और मेरा भी ये मानना है कि आदमी की जिंदगी रहेगी तो घर भी हो जाएगा, खेत भी बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो आखिर रहेगा क्या उसके। इसलिए आपका सुझाव, जो आपका आग्रह जो लिख करके आपने दिया है, इसको हम सरकार के समक्ष रखेंगे। कि गांव के लोगों का आग्रह यह है कि इस गांव को छोड़ करके दूसरी सुरक्षित जगह हमको ठहरने का, रहने का इंतजाम कर सके, ताकि अपने परिवार के साथ साथ हम रह सके, जिंदा रह सके। ये आज की जरूरत है। यहां पर अच्छी सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कहने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक ही बात का आपको सुकून है, एक ही बात की यह है कि संतोष है आपको
कि इस बार लाहौल में शायद जिंदगी नहीं गई है। आप लोगों ने हिम्मत रखी है, हौसला रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब सरकार यहां हिमाचल प्रदेश में हमारी नहीं है, हम सत्ता में नहीं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष के पास आवाज है। हम आपकी आवाज बन करके विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बात कहेंगे कि इस इलाके में जो त्रासदी हुई है, जो आपदा हुई है, जिसके कारण लोगों की जिंदगी जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है, उसके बारे में सरकार कदम उठाए। होना तो ये चाहिए था, अभी तक सरकार को आप सबकी मदद के लिए यहां आकर के बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी तक वो सारी स्थिति नहीं है, वो हालात नहीं है। लोग आए होंगे, कुछ विधायक आए होंगे, मुझे लगता है कि अधिकारी भी आए होंगे, लेकिन बातें करके चले गए, वो समाधान नहीं है। इस आपदा की घड़ी में तो मदद की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, और हम इस बात को जरूर कहेंगे कि सरकार करे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।